뭐가 화났어요? 에? 더니 집까지 찾아온 거. हे इस कोरियाई सीरीज की खासियत यह है कि इसमें फैंटेसी, रोमांस, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल जैसे कई जॉनर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका आपको वन लाइनर बता देते हैं। इस सीरीज के हीरो की एक जुड़वा बहन थी। बचपन से ही गेहोन उसकी हर फीलिंग्स को खुद अपने अंदर फील करता था। चाहे वो रोए, हंसे या घबराए, हीरो वो सब कुछ फील कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी बहन न जाने कहां लापता हो गई। क्या हीरो की उसकी बहन वापस मिली? फिर कई साल बाद हीरोइन एक अजनबी लड़की की फीलिंग्स को खुद महसूस करने लगता है। अब सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक बेवजह आप हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? हीरो के साथ यही हो रहा है। वो एक अजनबी लड़की के साथ इमोशनली कनेक्टेड क्यों है और इनकी लाइफ में आगे क्या सस्पेंस खुलने वाला है, ये सब हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसका फर्स्ट एपिसोड देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक बड़े 5 स्टार होटल को दिखाते हैं, जहां पर हमारा हीरो एक फेमस शेफ, हीरो का नाम है गेहोन, अपने काम में हमेशा परफेक्ट होता है और दोस्तों से भी ये एक्सपेक्ट करता है। अपने जूनियर शेफ को उदास देखकर गेहोन कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम उदास रहोगे तो कुकिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम जाओ, इसको मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि काम के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी मत लाना। अब ये कहकर खुद कुकिंग करने लगता है, लेकिन वहां एडवाइस देकर उसे खुद अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि वो किसी को देख रहा है, पर उसे कोई ठीक से नजर नहीं आता। अचानक उसकी आंखें बाहर आती हैं और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल कई दिनों से गेहोन ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब कस्टमर से बात करते वक्त वो अचानक इमोशनल होकर रोने भी लगता है, कभी कभी बिना वजह हंसते भी लगता है, और इस तरह की कई इमोशन उसके अंदर आते जाते रहते हैं, जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब उसके कस्टमर्स मैनेजर से कंप्लेन करने लगते हैं। गेहोन का मैनेजर चेहन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गेहोन बताता है कि जुड़वा बच्चों के बीच अक्सर ऐसा कनेक्शन होता है। जब एक ट्विन हंसता है या इमोशनल होकर रोता है, तो दूसरा ट्विन भी उस इमोशन को फील करने लगता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। इस तरह समझाकर गेहोन अपना काम करने लग जाता है। दरअसल वो अपनी ट्विन सिस्टर येहोन की बात कर रहा था। जब दोनों 10 साल के थे तो येहोन लापता हो गई थी, और उसके बाद कुछ दिन तक गेहोन वो सब फील करता रहा जो येहोन फील करती थी। लेकिन एक दिन अचानक दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया था। अब 18 साल बाद गेहोन इस तरह का कनेक्शन दोबारा महसूस कर रहा है। वो रास्ते पर इस बारे में सोचता हुआ चला जा रहा है, और उसे लगता है कि इतने साल बाद अगर मुझे ऐसे इमोशन फील हो रहे हैं तो जरूर येहोन जिंदा है और वो मेरे आसपास ही है। अगर वो जिंदा नहीं है तो कहीं मैं किसी और के साथ तो नहीं कनेक्ट हो रहा। अब इस सीरीज की हीरोइन डा हा यून को दिखाते हैं, जो रेड कलर कॉस्ट्यूम पहनकर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही है, लेकिन इस वक्त वो अपना काम अधूरा छोड़कर तेजी से घर की ओर भाग रही है। लगता है उसको कोई इमरजेंसी है। अब रास्ते में डा हा यून और गेहोन आमने सामने आ जाते हैं। उस वक्त डा हा यून बहुत ही दिम्फी फील करती है। शायद गेहोन का इमोशनल कनेक्शन डा हा यून के साथ है। अब डा हा यून जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहां बिल पेमेंट करने का नोटिस रखा होता है, लेकिन ये उसकी इमरजेंसी नहीं है। वो टेंशन में घर के अंदर जाकर सारी चीजें अरेंज करने लगती है। दरअसल इमरजेंसी ये है कि उसकी माँ उसके फ्लैट में आने वाली है, और डा हा यून को कोई ढंग की जॉब नहीं मिली है और वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल रही है। लेकिन उसकी माँ ये सब न जानती है। उसकी माँ सोचती है कि उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिली हुई है। तब उसकी माँ आ जाती है और पूछती है कि क्या आज ऑफिस नहीं गई। सच पता चला तो डांट पड़ेगी, ये सोचकर डा हा यून कहती है कि माँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अब उसकी माँ को भी जरा भी शक नहीं होता, और तब जाकर डा हा यून चैन की सांस लेती है। तब होटल में काम करते हुए गेहोन को भी टेंशन फील हो रही होती है, और फिर अचानक वो भी चैन की सांस लेता है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि मुझे उस इंसान का पता लगाना होगा जिसके इमोशन को मैं फील कर रहा हूँ। अगली सुबह उस बिल्डिंग में कुकिंग इवेंट चलता है। गेहोन वहाँ शेफ होता है और डा हा यून पास के एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। उसकी मैनेजर उसको डांटती है कि पढ़ी लिखी समझकर मैंने तुम्हें जॉब दी थी, लेकिन पिछले इवेंट में तुम बीच में कहीं चले गई थी, और ये लास्ट वार्निंग है, काम पूरा किए बिना कहीं गई तो नौकरी से निकाल दूंगी। ये कहकर चले जाती है। डा हा यून को बहुत ही बुरा लगता है और वो अकेली बैठकर अपने किस्मत को कोसती रहती है कि यार क्या करूं। वहाँ गेहोन उसका दुख फील करता है और इस वजह से वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाता। फिर किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी करके वो अपना खाना लेकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर चला जाता है। डा हा यून भी वहीं पर होती है और उसको देखकर गेहोन वहां से जाने लगता है कि तुम्हारा यहाँ बैठने से मुझको कोई एतराज नहीं है। अब गेहोन वहीं बैठ जाता है और अजीब सी उदासी फील कर रहा होता है। इस तरह उसके साथ कई बार हो चुका है। फिर वो अपना खाना खाने लगता है कि डा हा यून उसको घूरने लगती है। अब गेहोन कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना पसंद है तो तुम भी ले लो। वो सोचता है कि शक्लो सूरत से
तो ये डिसेंट फैमिली की लगती है, इसीलिए लड़की मना जरूर करेगी, लेकिन डाहायुन तुरंत उसको उठाकर खा लेती है। अब गेहून को भी शक होता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसकी परेशानी मुझे परेशान किए जा रही है। फिर वो उसका नाम, उम्र, बचपन में वो कहाँ रहती थी, इस तरह की पर्सनल डिटेल्स पूछने लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम रॉक पेपर सीजर गेम जानती हो, और उसके सवाल सुनकर डाहायुन चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब रेस्टोरेंट में डाहायुन का कॉलीग ली आता है और उससे गेहून के बारे में पूछता है। डाहायुन कहती है कि मैं उसको नहीं जानती। फिर डाहायुन अपना काम करके घर जाने वाली होती है। तब उसके लिए किसी ने 2 गिफ्ट्स रखे होते हैं, एक बॉक्स में केक होता है और दूसरे में किस का। तब उसकी कॉलीग बताती है कि यहाँ के फेमस शेफ गेहून ने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया है। वो तुरंत गेहून के पास जाकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वो बताता है कि जिस तेजी से तुम मेरा बनाया हुआ खाना खा रही थी, मुझे लगा तुम मेरे केक्स भी जरूर पसंद करोगी, इसलिए मैंने केक्स भेज दिए हैं, लेकिन ये केक मैंने नहीं भेजा। पर डाहायुन को शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसके मुंह पर कहती है कि मुझे तो तभी तुम्हारी हरकत का पता चल गया था जब तुमने मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी थी। इंटुइशन फेलो। और इस तरह डाहायुन गेहून को चली जाती है। अब रास्ते कर डाहायुन को लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो घबराकर भागने लग जाती है। तभी पीछे से ली कहता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो। अब डाहायुन उसको डांटती है कि गधे कहीं की, डरा दिया ना मुझको, फिर कभी ऐसा मत करना, और ये कहकर चली जाती है। ली डाहायुन के एरिया में ही रहता है, लेकिन उसका चाल चलन कुछ अजीब सा है। अब अगली सुबह डाहायुन के घर एक पार्सल आता है। इसके अंदर शूज होते हैं। ये जरूर शेफ गेहून का ही काम होगा। ये सोचकर डाहायुन बहुत ही चिढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उसके ऑफिस में, घर के मेल बॉक्स में, हर जगह पार्सल आने लगते हैं। अब डाहायुन बहुत ही इरिटेट हो जाती है और सारे गिफ्ट्स कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। वो सोचती है कि एक बार इस आदमी से बात क्या कर ली मैंने, परेशान किए जा रहा है। अब वो गेहून के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि वो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो अचानक बिहेव करने लगता है। कभी हंसता है, कभी बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है, और कभी पता नहीं क्या करता है। वो ऐसा क्यों करता है ये कोई नहीं जानता। गेहून खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब ये सब जानकर डाहायुन को लगता है कि शायद ये आदमी पागल है, तभी वो मुझसे अजीब से सवाल कर रहा था। यहाँ गेहून अपनी बहन येहोन की बचपन की फोटो को किसी ऐप में फीड करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वो कैसी दिखती होगी। तब उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। अगर काम के वक्त तुम इसी तरह बेवजह हंसते रोते रहे तो जल्दी हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मेरी बात मानो, हम दोनों मिलकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और उसमें बहुत मेहनत करके काम करेंगे। फिर हमें किसी के नौकर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेहून को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी मार पसंद नहीं है, मैं रेस्टोरेंट के लिए जगह फिक्स कर देता है। और ये वही एरिया है जहाँ बचपन में वो अपनी बहन के साथ रहता था। अब पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं। यहाँ जय नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर आया है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिंजू भी यही काम करती है, और वो जय की शौक है। 3 साल पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। अब अपनी प्रॉब्लम्स के बीच जी रही डाहायुन के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। दरअसल उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके घर फिर आई है, और वो टेंशन में एक बार फिर पार्ट टाइम जॉब को बीच में छोड़कर दौड़ी चली आती है। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। उसकी माँ को पता चल गया है कि डाहायुन ठीक से काम नहीं पाती और कई महीनों से उसने बिल, करंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। अब गेहून और जिम अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। अपना सामान अंदर रखवाकर वो सड़क पर कैजुअली चल रहे होते हैं। कहकर ये इनका हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। अब ये ग्राउंड के बाहर गेहूं का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ग्राउंड में खेलते हुए गेहूं को बड़ी घबराहट फील हो रही होती है। वो तुरंत बाहर आकर देखता है तो ये इन वहां नहीं होती है। वो ये इनको हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। गेहूं अपने पापा को बताता है और पुलिस से केस दर्ज कर देती है, पर कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। ये इनके पापा पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी हमको फील कर रहे हो। गेहूं बताता है कि मैं उसका दर्द फील कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब उसको उदास देखकर उसके पापा कहते हैं कि हम ये इनका पता लगा लेंगे बेटा, तुम फिक्र मत करो। तब अचानक गेहूं का इमोशन फील नहीं कर पाता। लगता है उसके और ये इनके बीच का कनेक्शन अब खत्म हो चुका है। वो बेचारा रोने लगता है और पापा से कहता है कि शायद ये इन मर गई है, और उसी दिन से केस सॉल्व नहीं हो पाया है। पुलिस को ना तो ये इनकी लाश मिली और ना ही किसी क्लर्क का पता चला। अब दिखाते हैं कि दायन अपने घर के बाहर आती है और गेहूं से टकरा जाती है। वो फिर गेहूं पर चिल्लाती है कि तुम फेमस शेफ हो तो क्या हुआ, मुझे फॉलो करके मेरे घर तक कैसे आ गए। गेहूं समझता है कि मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने आया हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका घर यहाँ पर है। ओह, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। पहले दिन जिस तरीके से तुमने बात की मैं तो समझ गई कि तुम एक गलत आदमी हो। इस तरह उसके ऊपर इल्जाम लगाकर दायन चले जाती है। उसे राह के लोग गेहूं को घूरने लगते हैं। अरे, ये लड़की मुझे कुछ बोलना ही नहीं देती, बेवजह सबके सामने मुझको इंसल्ट करके चली गई। ये सोचकर गेहूं दुखी बहुत ही होता है। अगले दिन दायन अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तब उसकी मैनेजर पूछती है कि क्या तुम्हारा और ली के बीच कुछ चल रहा है। दायन ना में जवाब देती है, लेकिन ली तो ये सब कहता फिरता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। अब इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए तुम ली से सीधे जाकर बात कर लो।
फिर शिफ्ट खत्म हो गई दाइन ली से पूछती है तो पता चलता है कि ली ने वाकई सबसे यही कह रखा है। वो ये भी बताता है कि वो सारे गिफ्ट्स मैंने ही भेजे थे। अब दाइन को बहुत बुरा लगता है कि उसने बेवजह गेहूं पर शक किया और उसे बुरा भला कहती है कि आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। बता दिया, लेकिन ली उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। फिर दाइन परेशान होकर उसको धक्का देती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुबह गेहूं को देखकर दाइन अपने किए पर बहुत ही पछताते हैं, लेकिन गलतफहमी की वजह से उसने बेवजह गेहूं की इंसल्ट कर दी थी। अब दाइन उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन गेहूं कहता है कि कल तुमने सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट करेगी, लोग मुझको रोड रोमियो समझने लगे हैं। अब मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट कैसे खोलूंगा, मुझसे बात मत करो। ये कहकर गेहूं जाने लगता है, लेकिन दाइन उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, आई एम सॉरी। और ये कहते हुए दाइन और फिसलकर गिर जाती है। तब गेहूं उसको हाथ देकर उठाता है और दोनों फिर साथ चलने लगते हैं और इन्हें साथ देखकर ली बहुत ही चढ़ जाता है। अगले सीन में दाइन अपने पार्ट टाइम जॉब खत्म करके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रही होती है। उसे रात घर लौटते वक्त भी ली उसे फॉलो करता है। अब ये जानकर दाइन जल्दी चलकर घर में पहुंच जाती है। दाइन की माँ और नानी घर पर टीवी देख रही होती है। इतने में ली लगाकर दाइन को पकड़ लेता है और दाइन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ली दाइन को धक्का देता है और दाइन बेहोश हो जाती है। यहाँ गेहूं फील करता है कि उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड इंसान को कोई मुसीबत है और वो परेशान होकर घर के बाहर जाता है। फिर बहुत देर बाद दाइन होश में आती है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है कि ली नीचे पड़ा हुआ है। ली के सर पर चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। अब दाइन बड़ी टेंशन होती है कि कहीं गुस्से में मैंने इसको जान से तो नहीं मार डाला। वो सरेंडर होने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन चले जाती है, पर उसके दिमाग को यही चल रहा होता है कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है और लाइफ में सेटल होना है। इसलिए पुलिस के ना पूछने पर भी वो नहीं बताती कि वो किस लिए आई थी। फिर वो चुपचाप घर लौट आती है। उसकी माँ और नानी ली की लाश के पास ही बैठी होती है। फिर दाइन रोइन से बता देती है कि इसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और शायद मैंने इसे मार गिराया है। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया। मैं पुलिस में सरेंडर होने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है और कहती है कि यहाँ जो भी हुआ वो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर दाइन की नानी और माँ मिलकर उस लाश को पैक करती हैं और उसको एक बड़े फ्रिज में रख देती हैं। फिर वो उनके सारे निशान को मिटा देती हैं और उसकी माँ कहती है कि मैं अभी जाकर एक ट्रक लेकर आती हूँ, फिर हमें इस लाश को कहीं डिस्पोज कर देंगे। दाइन शॉक हो जाती है कि यहाँ ये खून हुआ है और ये दोनों औरतें इतना कैजुअल कैसे बिहेव कर रही हैं। क्या इन दोनों ने पहले भी ऐसे कांड किए हुए हैं? ये सोचकर दाइन का सर चकराने लगता है। अब यहाँ गेहूं और रोइन अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। अपना सामान अंदर रखवाकर वो सड़क पर कैशलेस चल रहे होते हैं। तब कुछ दूर पर वो उस फ्रिज को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वर्कर्स से आइटम अंदर रखना भूल गए थे। ये सोचकर वे खुद फ्रिज को रेस्टोरेंट की ओर लेकर जाते हैं और दोस्तों इसी के अंदर ली की लाश है। उन्हें फ्रिज को ले जाते देख उसकी नानी और दाइन चौंक जाती हैं। दाइन को बड़ी घबराहट होती है कि कहीं लोगों ने उसे खोलकर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा इस नई सीरीज का पहला एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो के ड्रामास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।